प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह आगामी 26 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में होने जा रहा है, जिसमें बिहार भर के 2000 से ज़्यादा बच्चे जो 10th-12th में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, उनको एसोसिएशन मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित करेगा। इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए पूरे विश्व के रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट 2020-21 के रोटेरियन शेखर मेहता जी आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरे दुनिया के रोटरी के अध्यक्ष इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पे हमारे बिहार के सीनियर IAS ऑफिसर दिवेश सेहरा जी, सीनियर IPS ऑफिसर मिस्टर शफीउल हक साहब, हमारे एसोसिएशन के नेशनल एडवाइज़र और सेंट माइकल्स एंड सेंट जेवियर के एक्स प्रिंसिपल फादर पीटर, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया के हमारे डॉक्टर SP वर्मा और सेंट माइकल्स के प्रिंसिपल फादर क्रिस्टू इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। और साथ में हमारे एसोसिएशन के जितने भी स्टेट ऑफिस बियर हैं, डॉक्टर सुशीला सिंह हैं, डॉक्टर इफ़त रहमान हैं, डॉक्टर उमेश प्रसाद जी हैं, फौजिया खान साहिबा हैं, हमारे कन्हैया जी हैं, ये सारे हमारे एसोसिएशन के जितने जो पदाधिकारी हैं, ये लोग भी उस दिन बच्चों को सम्मानित करेंगे। ये पिछले 12 सालों से एसोसिएशन 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को अभी तक सम्मानित कर चुका है और बच्चे और पेरेंट्स बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह को। उनको पता है कि इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, तो ये हर राज्य में हम लोग बच्चों को सम्मानित करने का काम करते हैं। पिछले महीने हमने 15,000 से ज़्यादा बच्चों को झारखंड में भी सम्मानित किया था। तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करा चुके हैं। अगले 24 तारीख तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा चुके हैं वो भी करा सकते हैं। तो लक्ष्य 2000 बच्चों को सम्मानित करने का है और इसमें पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 10 साल 12 साल वो मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को 10th-12th तक पढ़ाते हैं और जब उनके बच्चे पास करते हैं तो स्कूल से तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जब वो बड़े स्टेज पर आकर के जब उनके बच्चे को सम्मानित किया जाता है, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उन्होंने जो 10 साल 12 साल जो मेहनत किया अपने बच्चों पे, उसका उनको वो फल दिखाई देता है। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार पिछले 12 वर्षों से ऐसे बच्चों को सम्मानित कर करके उनको मनोबल बढ़ाता है और आज वही बच्चे बड़े बड़े पदों पे जाकर के देश का सेवा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतने बड़े स्टेज पर जब हमने आपको सम्मानित हुए हैं तो वो और अच्छा करते हैं और उससे उनको प्रेरणा मिलती है। और यही वजह है कि हमारे जो लाखों बच्चे जिनको हमने सम्मानित किया, उसमें से मैक्सिमम बच्चे आज बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। इसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी है? ये बिल्कुल पिछले 12 सालों से ये एसोसिएशन जिन बच्चों को सम्मानित करता है तो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, कोई चार्जेस नहीं होता है। ये तो हमारे देश के धरोहर है, उनसे क्यों रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा? उनको तो और हम लोग जितना आशीर्वाद दें, हम लोग सर्टिफिकेट दें, मेडल दें, ताकि उनको लगे कि उनके पीछे पूरा एसोसिएशन खड़ा है। कोई मांग नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं कि ठीक है जब सरकार देगी तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग के लोग टॉर्चर कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लें और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दे, ताकि उनको देखने के लिए एक टीम हो सरकार की तरफ से जो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि वही DPO सरकारी स्कूल को भी देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों को भी देखते हैं। तो चूँकि सरकारी स्कूलों में उनको एक आदत सी लग गई है कि उनसे कैसे बेनिफिट लेना है, वही चीज़ प्राइवेट स्कूलों से भी चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है। हम तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सरकारी तंत्र में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि शिक्षा विभाग के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कोई भी काम बिना किसी को ऑब्लाइज किए आप नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से ट्रेंड हो गया है और जो सरकारी संस्थाओं में जो ट्रेंड था उसको प्राइवेट स्कूल में भी लाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, जिसका हमेशा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन विरोध करता आ रहा है, आगे भी करेगा। इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि इसको संज्ञान लें, नहीं तो बिहार की शिक्षा खराब हो जाएगी, तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की हो जाएगी। प्रतिभा सम्मान समारोह
करते आ रहे हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह से बच्चों को बहुत फायदा होता है। उन्हें ये फील होता है कि हाँ हम भी हैं कुछ। अदरवाइज स्कूल क्या करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं, 10 साल पढ़ाते हैं, निकल गए। लेकिन उस मंच पे जब वो आते हैं, इतनी भीड़ के सामने आते हैं, तो वो फील करते हैं कि हम भी कुछ हैं, यूनिक है। माई सेल्फ सुशीला सिंह, प्रिंसिपल वेलहम्स इंटरनेशनल स्कूल, जॉइंट सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पिछले साल भी करीबन 2000 से ज़्यादा बच्चों को हमने सम्मानित किया था इस मंच पे ही। और ये सारा कुछ जो ये प्रोग्राम होता है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल सर के ही देख रेख में होता है, इनके नेतृत्व में होता है। और हम काफ़ी उत्साहित रहते हैं एज अ शिक्षक, एज अ टीचर्स। हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित, जितनी खुशी बच्चों को होती है उतनी ज़्यादा खुशी हमें भी होती है बच्चों को सम्मानित करके। President Mr. Ramay Ramal, respected teachers and principals, we all know that respect is beyond religion. In education, respect is the best thing which we can teach the children. Children respect the teachers. At the same time, the teachers also should learn to respect the students. This program, in my opinion, it is for the deserved students what we should give, we are giving. Because appreciation is not an ordinary quality. To appreciate someone or to get appreciation from someone also is both a very difficult thing. So our children, those who have done through their hard work the best out of themselves, they have brought out. So they need appreciation and also encouragement. These two things I feel essential quality of being educators, that we need to encourage our students, because we have in our country different types of boards, and the poor and rich choose according to their economic condition, but still they perform so well. So every child needs appreciation.